नमस्कार, न्यूज़ स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे संभल को लेकर। संभल जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले वहाँ पर जामा मस्जिद को लेकर सर्वे की कार्रवाई चल रही थी और ऐसे में कुछ मंदिर वहाँ मिले थे, कुएं मिले थे। लेकिन हाल ही में एक बार फिर से एसआई की जो टीम है वहाँ पर पहुंची है सर्वे के लिए, कल की मंदिर, और इसके साथ ही कुएं की खुदाई की गई, जिसमें सर्वे में काफी कुछ चीजें मिली हैं। क्या कुछ मिला है, सर्वे किस तरह से चल रहा है, कल की मंदिर का सर्वे क्यों चल रहा है, इसके पीछे पूरी क्या कहानी, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ में गौरव जुड़ेंगे जो कि इस बात को लेकर विश्लेषण करेंगे और उनसे जानेंगे कि असल में कल की मंदिर क्यों पहुंची है एसआई की टीम। देखिए, जिस प्रकार से लगातार विवादों के बीच इस वक्त संभल गहराया हुआ है, लगातार के पिछले 3-4 दिनों से अगर हम देखें तो शुक्रवार के दिन से ही लगातार एएसआई का सर्वे चल रहा है। शुक्रवार के दिन में 5-6 घंटे गुप्त तरीके से एएसआई टीम ने सर्वे किया था। उसके बाद कल की विष्णु मंदिर है, वहाँ सर्वे हुआ था। उसके सामने का जो एक पूरा बस्ती है, वहाँ सर्वे हुआ, तो वहाँ कूप भी मिला था। और जो कल की मंदिर था उसमें जो पुराने चित्र थे उसका भी एएसआई सर्वे हुआ है। वहाँ की जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उन्होंने बातचीत करी एएसआई टीम से और उन्होंने मांग भी करी है सरकार से कि जो पुराने चित्र अब धुंधले से हो गए हैं उन्हें दोबारा से उनके उस स्वरूप में लाया जाए। हालांकि उसके बाद लगातार देखिए संभल का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, चाहे वो एएसआई टीम की सर्वे कर रही हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मामला हो, चाहे वो वहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक के वहाँ बिजली की चोरी का मामला हो। लगातार रोज नए तरीके की खबर निकल के सामने आ रही है। अगर आज की ताज़ा तरीन खबरों की बात करें तो आज का जो वहाँ बुलडोजर एक्शन चल रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो जिलाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी की और जो विधायक हैं उनके मोहल्ले में जो अतिक्रमण है उसको लेकर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। वहाँ अभी एक बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि वहाँ जब गलियों के बीच में बुलडोजर चलाई जा रही थी तो एक जो तार का खंभा था उससे उलझ गया पूरा बुलडोजर और वहाँ एक बड़ा हादसा होने से बचा। हालांकि वहाँ जो स्थानीय लोग थे उनका मानना है कि जो चीज़ें अतिक्रमण की गई हैं उसको हटाना सही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का एक दावा ये भी है कि जो भी कार्य हो रहे हैं वो पक्षपात लेकिन तरीके ये से भी ना कहा हो। जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित है। देखिए बात जब जाहिर है सांसद के घर तक पहुंची है और आप मीटर की बात कर रहे हैं, बिजली को चोरी को लेकर बात कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि चलिए हम मानते हैं कि तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इस तरीके से जो कार्रवाई की गई, आनन फानन में बड़ी पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात कर दी गई उनके घर कार्रवाई के लिए, ये राजनीति से प्रेरित ये मामला रहा है। अब क्योंकि कल के मंदिर पहुंची एसआई की टीम, उसको लेकर दो यहाँ पे पॉइंट हो गए। उसमें ये हुआ कि प्राचीन मंदिर में कुछ अवशेष मिले हैं और इसके साथ ही गुफा मिली है, इस तरह की तमाम बातें भी सामने आई हैं। देखिए, जैसे कि हमारे वेद पुराणों में भी ये चीजें इंगित हैं कि जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा वो संभल में ही होगा, कल्कि के स्वरूप में होगा। तो ये तो एक अपना धार्मिक वो हो गया कि हमारा धार्मिक मान्यता है कि हमारे वहाँ जो भगवान कल्कि का अवतार होगा वो संभल में होगा। लेकिन इसे हमें लगता है कि राजनीति से प्रेरित कहने से मैं थोड़ा गुरेज करूँगा, क्योंकि जिस प्रकार के मामले सामने, बिजली चोरी राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है। आपने बिजली चोरी करी है, कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। कार्रवाई देखिए, कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित कर सकते हैं। अगर आम जन कोई होता, अगर वो जवाहर रहमान बर्ग सांसद नहीं होते, आम व्यक्ति होते और फिर भी अगर वो बिजली चोरी करते तो क्या उनके वहाँ कार्रवाई होती? तो वो राजनीति से प्रेरित कार्रवाई होती। देखिए, इस देश में जब सबके संविधान की बात होती है, सबके लिए संविधान की बात होती है। अगर हम संधि विच्छेद करें संविधान का तो संविधान मतलब सबके लिए जो विधान है वो समान बराबर है, बिल्कुल। तो फिर आप अगर संविधान की उस कार्यप्रणाली में आते हैं, आप विधायिका के एक मेम्बरान के तौर पे हैं और आपकी तरीके से अगर इस तरह के कार्य करें तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी जनता को? तो कहीं ना कहीं जो कार्य हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि पूरा विधि सम्मत मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आम जन भी अगर कोई इस प्रकार की बिजली चोरी करता तो उसके खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई होती जिस प्रकार का जियाउर रहमान बर्ग उनके परिवार के ऊपर हो रहा है। तो इस मामले को राजनीतिकरण करना कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो चाह तो रहा है कि इस मामले का राजनीतिकरण कर दे, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मामला पूरा पाक साफ है। आपने बिजली चोरी की है तो आपके ऊपर कार्रवाई होना लाजमी है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि आज भी खुदाई होनी है। अब क्योंकि कल खुदाई हुई है, कुछ इस तरह के अवशेष मिले हैं जो कि बताते हैं कि मंदिर रहा होगा, प्राचीन इमारत मिली है। इसके साथ ही गुफा की मैं बात यहाँ पर कर रही थी, लेकिन खुदाई आज भी चलेगी। ऐसा क्या हुआ गौरव कि जामा मस्जिद से बात अब पूरे संभल में जितने भी मंदिर हैं या मस्जिद हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि लगभग 5 धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनको सर्वे को लेकर ऐसे की टीम कार्रवाई कर रही है और 19 स्कूप बताए जा रहे हैं, यहाँ तक बात पहुँच गई है। आपने
आपने जब शीतकालीन सत्र अभी उत्तर प्रदेश का चल रहा था तो आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना होगा कि उन्होंने बाबरनामे का जिक्र करते हुए कहा था कि उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी मुसलमानों के या फिर एक विशेष समुदाय के जो भी धार्मिक स्थल है वो किसी न किसी हिंदू धार्मिक स्थान के ऊपर ही बने हुए हैं। इस बात का जिक्र ये मेरे अपने वक्तव्य नहीं है, ये मुख्यमंत्री द्वारा शीतकालीन सत्र में कहा गया वक्तव्य जो उन्होंने बाबरनामा का जिक्र करते हुए कहा था। तो जिस प्रकार से उसके बाद ईएसआई सर्वे होने लगा, लगातार जिस प्रकार का घटनाक्रम घटते गया, आपने देखा होगा कि वहाँ फिर जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर के बाद से मामला जो 46 साल बाद मंदिर खुला शिवलिंग वाला और नंदी जी का, तो धीरे धीरे मामला गहराता गया। उसके बाद एएसआई की टीम लगातार सर्वे में गई। वहाँ पे आपने देखा किस प्रकार से जो कुएं थे, कुओं को अतिक्रमण कर लिया गया था। वहाँ जिन जिन कुओं का जिक्र है सारे कुएं जस के तस बरामद हुए हैं। उन कुओं से मूर्ति मिली, उसके बाद वो सुरंग मिला, तो वो सारी चीजें जस की तस ऐसे निकलते हैं। धीरे धीरे वो परत दर परत चीजें खुलती जा रही हैं। तो अगर पहले चीजें थी ठंडी थी, नहीं काम हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती गई, चीजें निकल के सामने आती गई, तो इस वजह से अब ये देखिए ये एक मुझे लगता है प्रोसेस के थ्रू आ रहा है कि जैसे पहले होता रहा कि अगर कार्य हो रहा था, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ते बढ़ते चीजें निकल के सामने आने लगी। ये बात आपने ठीक कही, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करूंगी आरएसएस संघ के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर मोहन भागवत, आरएसएस संघ के जो प्रमुख हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि देखिए कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। राम मंदिर तक मामला जुड़ा था, ठीक था, लेकिन अब हर गली मोहल्ले में अगर आप मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी नेता हैं इस मामले को हिंदू से जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उसी तरह से देखते हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये तमाम बातें वो पहले भी कह चुके हैं। और जाहिर तौर पर देखिए राम मंदिर की लड़ाई आपने लड़ी वो समझ में आता है, लेकिन अगर आप हर गली में जाकर, हर मस्जिद में और हर मंदिर में जाकर इस तरह की बातों को उठाएंगे, इस तरह के मुद्दों को उठाएंगे, तो इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा वो दिखाई भी देता है और समझ में भी आता है, जो अभी संभल में हुआ उसको देखिए ये मोहन भागवत के इस बयान के पीछे आप उनकी चिंता को देखिए कि जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त हमारे बगल के देश पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में घट रहा है। अब देखिए वहाँ जिस प्रकार का धार्मिक उन्माद को लेकर जो एक विशेष समुदाय माइनॉरिटीज पर किस प्रकार का डाला, तो देखिए वैसी स्थिति ना बन जाए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक बयान भी दिया, उसमें मैं बयान का एक वो जिक्र करूंगा अंश जो था कि कुछ लोग इस प्रकार के मामले ढूंढते ढूंढते हिंदू नेता बनना चाहते हैं, हिंदू नेता के तौर पे खुद को स्थापित करना चाहते हैं, इस वजह से इस प्रकार के रोज मामले ला रहे हैं। जब चीजें देखिए, क्योंकि आरएसएस की जो प्रमुख है मोहन भागवत, आरएसएस पे हमेशा से इस प्रकार का आरोप लगता रहा है कि वो धार्मिक उन्माद भड़काने या फिर एक विशेष धर्म की राजनीति करते रहे हैं। हालांकि वो अपने आप को किसी राजनीतिक पार्टी के तौर पे क्लेम नहीं करते। उनका कहना है कि हम सामाजिक संगठन है, हमारा कार्य समाज से जुड़ा हुआ, हम सामाजिक कार्य करते हैं। लेकिन उनके बाद मोहन भागवत का बाइट आने के बाद जिस प्रकार से साधु संतों ने भी उनका विरोध किया। कल मैं देख रहा था कि 2-4 साधु संत जो चाहे वो अयोध्या के हों चाहे वो काशी के, उन्होंने कहा कि हम जो हिंदू समाज के लोग हैं वो पूरे नियम कानून विधि सम्मत चीजें कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने अतिक्रमण नहीं करना, हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, हम पूरे न्याय के थ्रू जा रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से अभी संभल में कार्रवाई हो रही है, अभी कुछ दिन पहले ही सीजीआई ने स्वतः संज्ञान लिया था कि जब तक अग्रिम इस पे लेकर संज्ञान में अग्रिम सुनवाई नहीं होती है, कोई भी अधीनस्थ न्यायालय इन प्रकार के मामलों पे न सर्वे का आदेश दे न किसी प्रकार की जांच का आदेश दे। लेकिन उसके बाद भी लगातार चीजें हो रही हैं, तो ये देखना होगा कि किस विधि के द्वारा हो रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की जो बात कही गई उसको सरकारें गंभीरता से नहीं ले रही हैं, तो ये देखना भी होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ एक्शन लेता है आने वाले दिनों में। और एक चीज जो संभल के सांसद पे गिरफ्तारी का जो मामला गहरा रहा है, फिलहाल वो अपनी याचिका को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल कर चुके हैं, अपनी अग्रिम याचिका को लेकर। लेकिन फिलहाल जो उनका अग्रिम याचिका था वो इस वजह से रद्द हो गया है, वो अगले साल चला गया है, क्योंकि नए साल और ये क्रिसमस डे की वजह से छुट्टियों पे जो न्यायाधीश है वो सारे चले गए हैं। तो 2 तारीख को उनका अगला वो आया है। इस वजह से उससे पहले क्योंकि गिरफ्तारी होती है, ये भी एक सवाल है कि क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो बहुत राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं संभल में, आने वाले दिन कैसे होंगे फिलहाल संभल ट्रेंडिंग में है, ये कहा जा सकता है। हालांकि मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि कल के मंदिर और कृष्ण कुंभ को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। एएसआई का कहना है कि हम सिर्फ उसके इतिहास को जानने के लिए कि उसका इतिहास क्या है, धार्मिक इतिहास क्या है, इसीलिए ये सर्वे किया जा रहा है। खुदाई आज भी होगी, देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जानकारी आपको किसी लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें